सो फैमिली, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मेरी चल रही है थर्ड प्रेगनेंसी, और थर्ड प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है मेरा। तो मैं अभी, मेरी मॉर्निंग हो गई थी और मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। मॉर्निंग के समय, शाम तक थोड़ा बहुत ठीक हो गई थी। एक्चुअली 8 मंथ में जो होने वाली दिक्कतें वो तो सब हो ही रही। रात रात भर मुझे जागना पड़ता है। दूसरी बात, मुझे बहुत तेज़ से हुआ है कोल्ड, जिसका मैं यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ डॉक्टर के बिना सलाह के। तो मैं जो मेरे बच्चों वाली मेडिसिन होती है ना, जुकाम की, बुखार की, वो ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम में फ़ीवर भी था और कोल्ड की वजह से ही फ़ीवर था और कोई कारण नहीं था। और आप देख सकते हैं ना कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी जो काम है वो आपको करना ही है। तो रात भर मैं जागती हूँ आजकल, और सुबह उठ के मुझे वही अपना डेली वाला काम, झाड़ू पोछा और हस्बैंड का लंच बनाना। तो हस्बैंड का लंच बनाने के बाद में मैं आराम से यहाँ पे बैठ गई थी। मैं चाय पी रही थी, टोस्ट वगैरह खा रही थी, क्योंकि मुझे लेना था मेडिसिन। मैंने सिरप लिया था, उसके बाद जाना था हॉस्पिटल। मैंने सोचा डॉक्टर से पूछेंगे, फिर वो जो मेडिसिन बताएंगे वही लेंगे। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी हॉस्पिटल। आप मेरी आँखों से देख सकते हैं कि पूरी पूरी रात, यानी कि मैं सुबह 4-5 बजे आजकल मुझे नींद आती है, तो आंखें मेरी अजीब सी लग रही थी। तो मैं आई थी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ आए थे। उसके बाद मैंने दिखा के मैं ऑटो बुक करके घर चली गई थी। हाँ बाबू, इंजॉय कर लेने लग बारिश में। बाबू इधर देखो, इधर मम्मा को इतनी इतनी खुशी मिल रही भाई को, बुआ को इतनी खुशी मिल रही है भाई। सो फैमिली, तो मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। उसके बाद मैं खाना पीना थोड़ा बहुत खा पी के सो गई थी, और अभी जस्ट कुछ टाइम पहले सो के उठे तो देख रहे हैं मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही बारिश की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बस वेट ही कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी बारिश हो, ताकि मौसम जो है थोड़ा सा वो ठंडा हो। क्योंकि गर्मी अब जो है वो बर्दाश्त के बाहर थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बैठ जाते, मैं हॉस्पिटल से आती हूँ इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि खाना खाने की भी दम नहीं बचती है। बस यही लगता है कि बस सो जाओ। और आप सोचेंगे कि मॉर्निंग में भी यही सूट पहना था, मतलब कपड़ा। अभी भी तो मैं मॉर्निंग में, जब मैं नहा के गई थी हॉस्पिटल, तो मैंने इसको धुल के डाल दिया था। लौट के आए हैं तो सूख गया था, तो मैंने यही पहन लिया था। क्योंकि इस टाइम मेरे जितने भी डेली वेयर वाले कपड़े या कहीं आने जाने वाले हैं, सब टाइट हो रहे हैं। मतलब टाइट पूरे फिगर पे नहीं होते हैं, बस जो पेट की जगह पे वो घुसते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। तो कंफर्ट भी नहीं लग रहता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर टाइट है तो कपड़ा पहनो। तो ऐसे में तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ये जो टाइम चल रहा है, तो अनकम्फर्ट कपड़े ले नहीं पाती हूँ मैं, पहन नहीं पाती मतलब। तो मैंने फिर से यही पहन लिया। ये बहुत ही सॉफ्ट है ये कपड़ा। और दूसरा क्या करती हूँ मैं, इसके नीचे मैंने स्लैक्स वगैरह या लोअर वगैरह भी नहीं, क्योंकि ये नी के काफ़ी नीचे तक है। तो होता है ना, प्रेगनेंसी में ऐसे ही कपड़े पहनने का मन करता है। ये मैंने उस पर्पज़ से लिया है कि डिलीवरी के बाद भी काम आएंगे, क्योंकि दोनों साइड में जिप दिया हुआ, जो मैंने आपको शायद दिखाया भी था। मीशो से मैंने 3 कुर्ती, ऐसे कुर्ते ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे, जिसमें कि एक ये है, बहुत कंफर्ट है। और आप देखिए, मैं इस तरीके से पहनती हूँ, नीचे स्लैक्स वगैरह भी नहीं है, क्योंकि ऊपर अंदर रूम में रहना है। तो जब नीचे जाती हूँ तो उस हिसाब से फिर पहन लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा आपको बता दूँ। आप सोचेंगे कि मॉर्निंग में भी यही पहना था, और अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। देखिए बच्चा मेरा कैसे चिल्ला रहा है। मेरी अभी इस टाइम भी बता रही हूँ, मैं आप लोगों से बात करूँ, मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पता नहीं नस में यूँ 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 यूँ, और कभी नॉर्मल हो जाती है ये पेन, और कभी ज़्यादा होने लगते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आता, टाइम ही ऐसा चल रहा है। हाँ, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि
क्या बेटा, क्यों गुस्सा करो? अच्छा बताओ, क्यों गुस्सा करो? इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? हाँ, क्यों आ रही है? मैंने वॉल्यूम कम कर दी है, ठीक है। मैं गई थी हॉस्पिटल क्योंकि आप लोगों को जैसे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मेरा जो प्रेगनेंसी का मतलब 8वां महीना चल रहा है अभी, तो जो लास्ट में जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हुआ है मेरा, मतलब अल्ट्रासाउंड हो चुका है मेरा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा थोड़ा जल्दी हो गया है, 8.5-9 महीने में होना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने लिखा था। फिर मैंने जो डेट ली हॉस्पिटल में, मुझे डेट मिल गई, तो फिर मैंने करा लिया कि अगर डॉक्टर को ज़रूरत लगेगी तो फिर वो दोबारा से भी मतलब करवा सकते। तो आप लोगों को मैंने दिखाया था जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो उसी की रिपोर्ट्स मुझे डॉक्टर को दिखाना था, तो इसलिए मैं गई थी हॉस्पिटल। तो रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने क्या बोला, जैसे कि ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ इस तरीके की रिपोर्ट रहती है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से काफ़ी हट के रहती है। ऐसी मेरी मतलब बेटी के टाइम में रिपोर्ट से इससे बहुत अलग रहती थी, और ये इस टाइम गवर्नमेंट की इस तरीके की रहती है। तो रिपोर्ट्स मुझे बेसिकली दिखाना था डॉक्टर को कि सब ठीक है नहीं, जितना हमें समझ में आता है तो उतना तो समझ में आ ही गया था कि सब ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉक्टर से भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा कि क्या हो गया। बाबू यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, इतना इरिटेट करता है कभी कभी इसको बराबर, मतलब टीवी देखेंगे तो बराबर इनका चैनल एक लोग होना चाहिए बराबर चैनल चेंज करने के लिए कि अब ये नहीं देखना है वो नहीं देखना, बच्चों वाले ये जो गेम वेम रहता है वही देखता है। क्या बाबू, अभी लगा रहे, रुको। तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने भी बताया रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। बच्चे का वेट वगैरह मैंने स्पेशली डॉक्टर से पूछा कि मैम डॉक्टर वो सॉरी बेबी का वेट सब ठीक है, तो उन्होंने सब ठीक बताया है। और इसमें जो है जो मेरी डिलीवरी डेट निकली वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 12 तारीख निकली है। और हर स्कैन में मेरी जो डिलीवरी डेट है वो चेंज हो जाती है। बहुत पहले मुझे याद है शायद फर्स्ट वाले में 9 तारीख निकली थी, 9 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन। फिर टीफा वाले में आई थिंक 11 निकली थी, और इसमें 12 आई है। तो इतना तो समझ में आ गया है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, तो 1-2 दिन आगे पीछे की डेट रहेगी, लेकिन बाकी भगवान की मर्ज़ी है, अगर वो जल्दी देंगे तो जल्दी भी हो सकता है। डॉक्टर ने भी यही चीज़ बोली है कि अब आपका टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको पेन कभी भी आ सकते हैं, और कुछ भी ऐसा हो तो आप हॉस्पिटल आ जाना। वो बोला है अगर प्लान तरीके से होगा तो 37 हफ्ते में मेरी डिलीवरी करेंगे डॉक्टर, और अदरवाइज़ अगर इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी जैसे पेन होता है या होता है लोगों के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में मुझे हॉस्पिटल तुरंत जाना पड़ेगा और मेरी उसी टाइम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे कोल्ड हुआ था, तो अभी भी है, थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत खांसी भी आ रही है। तो डॉक्टर के सामने मैंने जैसे ही मतलब मुंह खोला बात की तो उन्हें पता चल गया मुझे कोल्ड हुआ है। तो वो पूछी मेरे से, तो मैंने कहा कि हाँ, मतलब पूछी कोई मेडिसिन नहीं लिया? मैंने कहा मेडिसिन नहीं लिया है, बच्चों वाला जो सिरप आता है जो मेरे बच्चों का था वही मैंने थोड़ा सा लिया हुआ था। तो उन्होंने कोल्ड की 3 दिन की मेडिसिन लिख दी है, इस डर से कि इस सिचुएशन में कहीं मुझे खांसी वगैरह का प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में अगर खांसी हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, पेट में दर्द वगैरह बढ़ेगा मेरा। तो इस वजह से उन्होंने 3 दिन की मेडिसिन जो है वो लिख दिया है। और दूसरा उन्होंने और भी जो मेडिसिन चलती हैं जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सब मेडिसिन लिखा हुआ, और साथ में एक लिखा हुआ है जाँच जो कि है थायराइड की और सीबीसी जांच बोले तो जो हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए होता है शायद वो। तो वैसे आज टेस्ट करा लेते, लेकिन खाली पेट जांच होनी थी थायराइड की, और मैं बनाना वगैरह सुबह खा ली थी, तो इस वजह से आज नहीं हो पाया। बाकी जाते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट डे कराती हूँ, या फिर दिखाना मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे को है, तो उससे पहले टेस्ट करा लेंगे। ठीक है, कितना छोटे बच्चों के साथ में कितना मुश्किल हो जाता है ना ब्लॉगिंग करना, आप लोगों से बात करना। और मैं बराबर उसका टीवी में बात भी करती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ कार्टून चेंज करती जा रही हूँ, और वो एक से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको बराबर चैनल एक लोग होना चाहिए चैनल बराबर चेंज करने के लिए। अब ये लगाओ वो लगाओ, बात करना मुश्किल कर देते हैं बच्चे। तो ये टेस्ट
थायराइड का मेरा 2 बार हो चुका है टेस्ट और मुझे थायराइड नहीं निकला, उसके बाद भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलो देखा जाए तो डिलीवरी की अब तैयारी कर रहे हैं, चेक करने के लिए टेस्ट हो रहा है कि हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा है, क्या है, मतलब कितना है, या थायराइड तो नहीं। क्या बेटा? देखते हैं नेक्स्ट डे करा लेते हैं, अगर अदरवाइज़ मुझे दिखाने तो नेक्स्ट वेडनेसडे जाना है, क्योंकि मेरी डॉक्टर वेडनेसडे को ही बैठती हूँ, तो उससे पहले टेस्ट करा लेंगे और उनको दिखा लेंगे। और गाइस क्या बताऊँ मैं, इस टाइम ऐसे टाइम चल रहा है ना प्रेगनेंसी का, पूरे मतलब फर्स्ट ट्रिमेस्टर सेकंड तो निकल जाता है, वो भी कहेंगे इतना इजीली नहीं निकलता है, वो भी उसमें भी अपने अपने प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जिसका 8th और 9th मंथ होता है ना, काटना मुश्किल हो जाता है। और दिक्कतें सबको होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ मुझे हो रही हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में गैप कितना है, या आपकी सेकंड प्रेगनेंसी और थर्ड प्रेगनेंसी के बीच में गैप कितना है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिक्कतें इसलिए ज़्यादा और हो रही हैं क्योंकि ये कि मेरा जो बेबी बॉय हुआ है वो अभी 2 साल का भी कंप्लीट नहीं है, अभी जल्दी ही मेरे सिजेरियन से बेबी बॉय हुआ है मतलब। और वीक बॉडी इतनी वीक है अभी, मतलब बॉडी प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, और लेकिन ये सब है, भगवान की इच्छा थी तो है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है मुझे दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मुझे दोनों प्रेगनेंसी में इतना पैरों में दर्द नहीं हुआ है। कमर में इतना ज़्यादा इस टाइम दर्द हो रहा है कुछ दिनों से, 15-20 दिन से, दोनों प्रेगनेंसी मेरा इतना कमर में दर्द नहीं हुआ। और मैं क्या बताऊँ, मतलब पेट में नीचे साइड का जो हिस्सा होता है, नाभि के नीचे साइड का हिस्सा, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड में तो मुझे बीपी का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, बीपी लो होता था, वो इस टाइम अभी थोड़ा कंट्रोल है। और बाकी तो वो चीज़ें जब कंट्रोल हैं तो ये कमर दर्द और पैरों में दर्द, पूरी रात में जागती हूँ, नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है। और अब मतलब बॉडी में इतना दम नहीं है कि मुझे पता है कि 8वां मंथ चल रहा है, मतलब डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कभी भी लेबर पेन वगैरह आ सकता है। तो ऐसे में मुझे अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी में उतनी दम ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर एनर्जी होती है तो बस सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, खाना पीना करो, बच्चा संभालो, उसमें ही बस हालत ख़राब हो जाती है। अब खाना पीना वो तो मजबूरी, आप कब तक नहीं बनाओगे, तो जो ज़रूरी काम है वही हो पा रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी काम है कि मुझे अब अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कल कर लूँगी, लेकिन अब मुझे जल्दी करना है और मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं खाने पीने का, और कुछ भी खाना पता नहीं, ना ही तो बनाने का मन कर रहा, ना ही खाने का मन कर रहा। हाँ थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है मुझे पास्ता की, तो देखते हैं अगर मन हुआ तो बनाते हैं, नहीं तो फिर यही सोच के बनाऊंगी ऐसी चीज़ कि हाँ बस हस्बैंड का डिनर हो जाए, मेरा तो खाने की इच्छा नहीं है, और थोड़ी बहुत इच्छा है, तो बस ये मन कर रहा है, क्रेविंग सी उठ रही है पास्ता के लिए, वाइट सॉस पास्ता, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है ज़्यादा, उनको रेड सॉस वाला पसंद है, मुझे वाइट वाला पसंद है। तो देखते हैं अगर बना पाते हैं जल्दी तो फिर बना लेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा।